So now let us start, guys, and let me just zoom in. I'll be putting this link in the description below. You can check this out. We'll be filling this form like very quickly. So the location which I am in is India. Let's say New Delhi, and the code again will be shown here, which is UDD3H. Now let us start an application. After starting an application, you click on I agree here, and basically you can say anything here. What school did you attend when you were 11 years old? I don't know. Let's continue. And yeah, this is the first section of the DS-760 फॉर्म. और सबसे पहले अपने को फिल करना है सरनेम में जैसे कुछ भी XYZ आ गया, गिवन नेम में आ गया ABC, और have you ever used any other names, which is no, और do you have a telecode that represents a name, this is no. Again, मेल और फीमेल यहाँ पे आएगा आपका सिंगल, अगेन डिपेंड्स अपॉन यू. डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. लेट्स से 1990. सिटी डाल देते हैं न्यू दिल्ली, स्टेट इज़ दिल्ली, कंट्री में डालते हैं इंडिया नहीं, और फिर नेक्स्ट पर्सनल 2 पे आते हैं. ओके, फुल नेम इन अल्फ़ाबेट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड. ओके, अच्छा नेटिव वाला. ओके, यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि मतलब नेटिव अल्फ़ाबेट का कोई यूजुअली यहाँ पे सिग्निफिकेंस है नहीं. सो क्लिक ऑन दैट एंड गो टू नेक्स्ट पर्सनल 2. अब नेक्स्ट पर्सनल 2 में हम लोग आते हैं कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन में, इंडिया डालेंगे. और डू यू हैव और लाइक एनी नेशनैलिटी अदर देन नो. परमानेंट रेजिडेंट और किसी कंट्री के नहीं, और इसको डज़ नॉट अप्लाई क्योंकि यूएस का SSN अभी अपने पास है नहीं. यूएस में आओगे तब SSN मिलता है. और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. ट्रैवल पर्पस क्या है अपना, आई केम ऑन स्टूडेंट वीज़ा हेयर, सो ये रहा F वीज़ा, स्पेसिफाई स्टूडेंट. And any travel plans, if you want to share a travel plans, you can say yes or no, depend upon you. I say no. Intended date of arrival, you can say basically your I-20 like I-20 date, my I-20 was 20 September, और मैं आ गया था 1 September को, तो मैंने फर्स्ट ही डाला था क्योंकि मेरे को फाइज़र की वैक्सीन लेनी थी. तो इसमें जो आप इंटेंडेड सोच रहे हो आने का वो डाल सकते हो, एंड ज़रूरी नहीं कि उसी डेट पे आना है, बट लाइक थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके. और 6 हो गया यहाँ पे, 6 सितंबर 2022. लेंथ ऑफ स्टे कितना है, जैसे 2 साल का अगर प्रोग्राम है तो 2 years. एंड यहाँ पे एड्रेस लिख दो, ABC कुछ भी लिख दो यार. यहाँ पे अरवाइन लिख देते हैं, कैलिफोर्निया अरवाइन, बिकॉज आई एम इन अरवाइन राइट नाउ. पर्सन पेइंग फॉर योर ट्रिप, पर्सन में हम लोग को करना है ओके अदर पे करना है, क्योंकि अदर पे बेसिकली इफ़ योर पेरेंट इज़ पेइंग फॉर योर ट्रिप यू हैव टू डू अदर, एंड आई डिड माई पेरेंट्स हेयर. कुछ भी डाल दो यहाँ पे. तो टेलीफोन नंबर उनका, और ईमेल एड्रेस में मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ, डाल लेना आप लोग. इज एड्रेस ऑफ द पार्टी येस. अगर इफ़ यू लिव विद योर पेरेंट्स, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग 95% ऑफ यू डू, सो डज़ नॉट अप्लाई. नेक्स्ट आ गया ट्रैवल कंपेनियन, क्या दिक्कत होगी. अच्छा, ट्रैवल इज़ ये टेलीफोन नंबर, कुछ भी डाल देते हैं यार इसमें. तो ट्रैवल कंपेनियंस इज़ एनी पर्सन ट्रैवलिंग विद यू. नो. इफ़ यू आर लाइक कमिंग विद योर वाइफ यू कैन से येस, और उसके बाद डिफरेंट सेक्शन आ जाता है फॉर्म का. प्रीवियस US ट्रैवल, अगर आप पहले US में आए हुए हो तो येस करना है. मैं आया हुआ था इसलिए मैंने येस करा था. डेट मांगते हैं, वो डेट डाल देना. नो. US वीज़ा मेरा इशू पहले भी हुआ था तो मैंने येस करा था. नो मतलब मैं अभी नो कर रहा हूँ क्योंकि फिल नहीं करना मेरे को अभी. और हैव यू बीन रिफ्यूज US वीज़ा, नो. हैज़ एनीवन लाइक फाइल पिटिशन ऑन योर बिहाफ, नो. और उसके बाद एड्रेस एंड फ़ोन पे आ जाएंगे हम लोग. सो बेसिकली यहाँ पे अपना डालना है एड्रेस आपको. जैसे कुछ भी डाल देते हैं. ओके, कहाँ गया. और सिटी में डाल देते हैं न्यू दिल्ली, स्टेट में डाल देते हैं दिल्ली, और 10078. कंट्री रीजन इंडिया. इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम, येस कर दो. ऑटोफिल नहीं हुआ, ऑटोफिल. प्राइमरी नंबर डज़ नॉट अप्लाई क्योंकि मैं डाल नहीं रहा हूँ अभी. एनी अदर फ़ोन नंबर, नो. और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं, ahar@gmail.com.
और अगर कोई ईमेल एड्रेस और कोई यूज़ करा तो डाल सकते हो, आई हैवेंट। और सोशल मीडिया मैंने अपना यूट्यूब का ही दे दिया था लिंक, आप डाल सकते हो, डालना है नहीं डालना मत डालो। और अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और डू यू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन कि आपने और कहीं पे कंटेंट शेयर करा है नहीं करा है, तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम भी नहीं दिया था, मैंने सिर्फ यूट्यूब का दिया था अपना। तो इट्स अपॉन यू, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। और इस पर मैंने नो कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं पासपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नॉट बीन सेलेक्टेड। ओके, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। सो यूट्यूब का देखें, यहाँ पे सोशल मीडिया आइडेंटिफायर में कुछ भी पेस्ट कर दो यार यहाँ पे, तो youtube.com प्लेस कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट करते हैं। और पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव अ रेगुलर पासपोर्ट है, यहाँ पे पासपोर्ट का ट्रैवल डाल देना, कुछ भी, जैसे कि AB1515। और पासपोर्ट बुक नंबर, जो पासपोर्ट बुक नंबर है एक बार कंफर्म करने ला, आई डोंट रिमेंबर बट वाज एग्जैक्ट पास लाइक बुक नंबर, चेक कर लेना एक बार, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ क्लू अबाउट दिस, आई डू नॉट रिमेंबर दिस। एंड वेयर वॉज अ पासपोर्ट इशूड, मेरा हुआ था न्यू दिल्ली में, यहाँ दिल्ली आ गया, इंडिया आ गया। उसके बाद इशू कब हुआ था, जैसे कि 4th ऑफ कभी भी डाल दो, मई 2015 में, एक्सपायर हो जाएगा 9 अक्टूबर 2027 में, लॉस्ट। और मतलब इस पर तो नो ही करना है। नेक्स्ट आगे यूएस कॉन्टैक्ट। नाउ यूएस कॉन्टैक्ट में जो आप डालने वाले हो वो ऐसा डालना कि अगर उसके पास कॉल वॉल जाता है तो आपका वो वेरीफाई कर पाए। एंड बेसिकली द कॉन्टैक्ट पर्सन जो यूएस में मैंने दिया था, दैट वाज लाइक आई डिड नॉट गिव एनी लाइक कॉन्टैक्ट पर्सन हेयर एक्सेप्ट द वन, एक कोई रिलेटिव थे उनका दिया था मैंने यहाँ पे। सो यूजुअली कॉल नहीं जाता, बट अगर जाता है तो ऐसा कोई नाम देना या फिर नंबर देना जिसका मतलब अगर कॉल वॉल जाना चाहे तो उसके बाद चला जाए, जैसे मैंने रिलेटिव करा था यहाँ पे। सो उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आता है फैमिली। और सो गाइज नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ फैमिली हेयर। एंड फैमिली में बेसिकली रिलेटिव्स का और पेरेंट्स का नाम और नंबर देना है। एंड एज यू कैन सी हियर, मदर्स फुल नेम, आई हैव गिवन द फादर्स फुल नेम हेयर, आई हैव गिवन द मदर्स फुल नेम हेयर। और इमीडिएट रिलेटिव्स हैं तो येस, नहीं तो नो। नेक्स्ट क्लिक ऑन पार्टनर एंड यू, मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब पार्टनर का देना। एंड आई एम जस्ट फिलिंग इट आउट हेयर बिकॉज दे आर आस्किंग इट। एंड जैसे कुछ भी लिख दो यार इसमें तो। एंड डू नॉट नो, इसमें इंडिया एंड पार्टनर्स सेम एज होम एड्रेस। नेक्स्ट पे आते हैं वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग। प्राइमरी ऑक्यूपेशन माई इज़ अ स्टूडेंट। एंड बेसिकली प्रेजेंट एम्प्लॉय अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें डाल दो, नहीं तो मतलब कोई डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एनए लिख दिया था मैंने पिछली बार भी। और या स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का एड्रेस ही दिया था। एंड इसमें अभी नहीं फिल करते, ये लोग आप कर ही लोगे वैसे भी। और ये हो गया। स्टार्ट डेट कब हुई थी स्कूल की या एम्प्लॉयमेंट की, वो लिख सकते हो आप, जैसे कि 2016। मंथली इनकम डज नॉट अप्लाई। ड्यूटीज़ में लिख देना कि आई स्टडीड एट स्कूल, आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स करी थी, या 12th के बाद जा रहे हो तो 12th करी थी, और इस टाइप से लिख देना इसमें। सो अभी मैं ऐसे कुछ लिख नहीं रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे या नहीं थे, नो। मैं था येस करूँगा, बट उसमें फिल करना पड़ेगा, फिर वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव। एंड इस पर अगर आपने कॉलेज वाले अटेंड किया तो आपको यहाँ पे येस करके कॉलेज का फिल करना है, मैं नो कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। एंड उसके बाद आते हैं एडिशनल वाले पे। सो डू यू बिलोंग टू अ इसमें बेसिकली सब नो ही करने हैं, मेरे को अभी ध्यान आया ये। सो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप लोग कि मतलब हिंदी लिख दो, और बट वैसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें नो ही करना है सब में। मिलिट्री और नो। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड में भी अब आओगे तो यहाँ पे भी आपको सब जगह नो ही करना है। एंड नो, नोप, नोप। पार्ट 2 ये ऐसे पार्ट सारे कंप्लीट करने हैं। एंड उसके बाद मतलब दिस इज़ बेसिकली, इसमें सब नो ही करना है यार, इसमें मतलब फालतू का है सारे।
डिपोर्ट हो तो यस कर देना नहीं हुए तो अच्छी बात है। आजा भाई। हाँ, अभी आता है एडिशनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पे इंडिया में आपके कोई भी, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट लिस्ट एनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और अदर रिलेटिव नहीं लिखने हैं। सो मैंने अपने फादर के 2 फ्रेंड्स से उनका दे दिए थे यहाँ पे, एंड आप रिलेटिव नहीं लिख सकते हो तो उनका दे देना। यूजुअली कांटेक्ट नहीं करते उनको, पिछली बार भी नहीं करा था, बट ये वैसे ही मांगते हैं तो दे देना, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। डज नॉट अप्लाई, और ये कुछ भी दे दो यार, यहाँ दे देते हैं, इसको भी डज नॉट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी ABC और फिर अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस आईडी। और जब आपने मतलब सर्विस आईडी आपकी जनरेट होती है जब आप सर्विस फ़ी भरते हो विच इज़ $160। सो वो $160 भरने के बाद यहाँ पे सर्विस आईडी आई होगी एक, तो उससे हैं जो आपका सर्विस आईडी अगर आपका I-20 आया होगा, इन दैट I-20 दे विल बी digit number which will be starting by N or like some other alphabet, and this will be provided on your I-20. Fill the service ID, name of school, course of study, in my case MDS, street address Irvine City, Irvine State, California 92612 here, and basically this is the last part of application. I cannot fill the service ID here because I do not have one, and after this you just click on the review section and your DS-160 form is done. So yes, this is the DS-160 form guys, and I also told you note this application ID here. This one will be used for the visa information for booking the visa slots also. And yeah, if you have any questions feel free to comment down below. और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।